सेंट अलोयसिस स्कूल में फीस वापसी और फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और हंगामा करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की फीस वापस नहीं की जा रही है और न ही फीस माफ की जा रही है। इस संबंध में स्कूल के जिम्मेदार फादर ने पत्रकारों को बताया कि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से हमें जो कल आदेश मिला है उसमें यह नहीं लिखा है कि इतनी तारीख तक आप अभिभावकों को रुपए लौटाएं, इसलिए हम आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। फादर के अनुसार आदेश में यह लिखा गया है कि अगर स्कूल प्रबंधन चाहे तो राज्य स्तर पर अपील कर सकता है, इसलिए हम लोग अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कल से पोली पाथर स्थित सेंट अलोयसिस स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर अभिभावकों का कहना था कि फीस को लेकर बच्चों पर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव न बनाया जाए। फीस को कम करवाने के लिए आए हैं स्कूल में। हम चाहते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है फीस वो शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल में ऐप में भी दर्शाई जाए और स्कूल में भी लागू की जाए, और जो हमारी फीस पहले की ली गई है जो अवैध है वो हमें रिटर्न की जाए। उसके भी हमें बारे में बताया जाए कि वो फीस हमें कैसे रिटर्न की जाएगी। अभी आप लोगों की कुछ बात हुई है लोगों से? नहीं, अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी हमें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि ये लोग फीस कब कम करेंगे और शासन द्वारा जो निर्धारित कर दी गई है गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग ये फीस कब देंगे हमारी। आज अभी हम सभी स्कूल के पेरेंट्स जिनकी सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग लगातार इस फीस का मुद्दा लगातार उठाते आ रहे थे और माननीय कलेक्टर महोदय ने जो हम लोग शिकायत की थी उस पर कार्रवाई की है और फीस भी कम करने के आदेश हो गए हैं। पर स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जो फीस जो कम हुई है वो अपने पोर्टल में दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसी की मांग को लेकर आज सारे हमारे अभिभावकगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको फिर से पुनः एक ज्ञापन दिया है कि जो फीस बढ़ी है उसको आप 22 तारीख तक कम करके हमको बताएं ताकि हम अपने बच्चों का फीस भर सकें, उनके एग्जाम में उनको राहत मिल सके। ये हमारी मांग थी। वो सारे पेरेंट्स ने यहाँ पर आकर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक ज्ञापन को दिया है और उनसे लिखित रूप में हमने लिखवा भी लिया है कि 22 तारीख तक फीस के निर्णय इनको करना होगा। ये हमारी मांग थी और फीस कम होगी, ये हम सब चाहते हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सेंट अलोयसिस सहित 10 निजी स्कूलों को कलेक्टर का आदेश दिया गया था कि वह निर्धारित फीस से अधिक ली हुई फीस को अभिभावकों को वापस करें और चाहे तो अपील करें। प्रदर्शन इसलिए उन लोग करने के लिए आए थे कि कल डीओ ऑफिस की ओर से हमको आदेश दिया गया है कि पिछले 7 साल में हमने जो उनके आधार पर हमने जो ज़्यादा फीस लिया गया है तो उसको वापस करने का, जबकि हमने ज़्यादा फीस नहीं लिया गया है। नियम के आधार पर जो 10% हर साल इंक्रीज करने का अधिकार हमें उसके तहत हमने फीस लिए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब और डीओ ऑफिस के द्वारा हमको जो आदेश मिला है कि हम लोग ज़्यादा पैसे लिए उसको वापस करना है, तो उसके संबंध में बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ इस साल का फीस इस साल जो निर्धारित उन्होंने फिर से जो कम किया गया उसको उस फीस को हमें लेने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आए थे। तो कल जो आदेश आया था उस आदेश के आधार पर पॉइंट नंबर 26 में उन्होंने लिखा है कि आप अगर इसके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 15 दिन का समय भी दिया गया है। तो उसके तहत हम लोग अपील कर रहे हैं, उसके विरुद्ध उनके निर्णय के विरुद्ध हम अपील कर रहे हैं। तो हमने उनको यही बताया था हम अपील कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर हम देखा जाएगा। तो उनका कहना है तो इस साल आप फीस कितना लेंगे अभी वर्तमान में, पुराने को तो छोड़ दीजिए, वो जब निर्णय आएगा तब देखा जाएगा इस साल। तो इस साल भी हमको हमारे ओर से जो निर्णय दिया गया हम उसी फीस को लेने के लिए कहें। तो उनका कहना है हम अभी उतना फीस नहीं पटाएंगे, जो कलेक्टर द्वारा या डीओ ऑफिस के द्वारा जो आदेश दिया गया हम उतना ही पटाएंगे, उनका कहना है। तो उसके लिए हमने 22 तारीख तक समय मांगा है, क्योंकि हमें भी इसके लिए समय चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए। तो उसके बाद हम 22 तारीख को जो निर्णय हमारे संस्था की ओर से लिया जाएगा उसको हम उनके सामने रखेंगे। सर अगर वो सही होता तो हम लोग उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट हम लोग नहीं जाते। तो हमारे हिसाब से क्योंकि वो क्या है कि उन लोग जो है कोरोना ईयर को बेस ईयर मान रहे हैं, जबकि कोरोना ईयर के पहले हम ज़्यादा फीस ले रहे थे। कोरोना साल में हम केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे थे, तो सर हम उसको हम कैसे मानेंगे वो बेस ईयर के, जबकि बेस ईयर तो उसके पहले 17-18 से हमारा फीस अलग था। ये 19-20 में या 20-21 में आता है ना कोविड साल,
तो कोविड साल में हमने जो फीस सभी स्कूलों में केवल ट्यूशन फीस की लिया गया था, अन्य फीस कुछ भी नहीं लिया गया था। ना स्कूल मेंटेनेंस फीस को, अन्य खेल कूद के फीस को या अन्य कल्चरल एक्टिविटीज फीस कुछ भी नहीं लिया गया था। तो सभी स्कूल में उस साल केवल ट्यूशन फीस की लिया गया था। तो आगे का हम उसी को तो हम बेस नहीं मान सकते ना सर। आगे उसके बाद के ईयर से हम पूरा कार्यक्रम पूरा चालू हो गया, तो उसके हिसाब से हम जो फीस पहले नहीं लिए थे हम उसको भी हम जोड़ेंगे। उनका कहना है आप जो यानी कोरोना ईयर में जो आप बेस लिए थे उससे केवल 10% आप बढ़ाइए, तो उसको हम लोग खिलाफ हम लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये कहने में आता है कि इंक्लूड किया जाता हाँ सर, क्योंकि हमें टीचरों का हमें 12 महीने का हमको पेमेंट देना पड़ता है। जो टीचर हैं स्कूल में पढ़ाते हैं उनका हमें 12 महीने का हमको पूरा साल का हमको उनको पेमेंट देना है। हम केवल 10 महीने का हम उनको पेमेंट नहीं देते, और जो जिस महीने छुट्टी हो गया ये तो शासन भी उनका पेमेंट देता है, सरकारी टीचरों को, ऑफिसरों को, वहाँ भी टीचरों को छुट्टी मिलता है, तो हमें भी उनका पेमेंट हमको देना पड़ता है। तो क्या लगता है सर, अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? नहीं, ये सही गलत का निर्णय तो वो तो कोर्ट करेगा, हम तो नहीं कर सकते कि उन्होंने सही किया गलत किया। हाँ। ये कोर्ट इसका आदेश। तो आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, कोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।